अकील अख्तर अंसारी की हत्या मामले में घटना के तकरीबन 20 दिन के बाद भी पुलिस का हाथ खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र के मुगलपुरा में स्कूल के प्रधानाध्यापक अकील अख्तर अंसारी की हत्या मामले में पुलिस का हाथ अब तक खाली है। घटना के तकरीबन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस घटना को अंजाम देने वालों की पहचान तक नहीं कर पाई है। अभी तक हत्या का कारण भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है। इससे परिजनों में काफ़ी नाराजगी है और आक्रोश पनप रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी कैमरा में कुछ लोगों की तस्वीर कैद मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अकील अख्तर अंसारी की हत्या उनके जानने वाले लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें कि 31 दिसंबर 2023 की अहले सुबह मुगलपुरा निवासी सह सराय सतरखां मोहल्ला के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अकील अख्तर अंसारी को 4-5 अज्ञात अपराधियों ने मार पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। गंभीर अवस्था में उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया था। परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि 31 दिसंबर की अहले सुबह अज्ञात अपराधी शिक्षक अकील अख्तर अंसारी के आवास पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, शिक्षक ने गेट खोला। गेट खोलते ही हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हल्ला होने पर छात्रावास की ऊपर मंजिल पर रहने वाले कुछ छात्र नीचे आए। छात्रों को अपराधियों ने धमकी देकर ऊपर भेज दिया। उसके बाद लगातार वह शिक्षक को पीटते रहे। गंभीर अवस्था में जख्मी कर उन्हें छोड़कर वह भाग गए। परिजन को जब पुलिस के द्वारा अभी तक न्याय नहीं मिला तो 22 जनवरी 2024 को उनके छोटे भाई जावेद करीम सहित बड़े भाई ने पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम से आकर न्याय की गुहार लगाई। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं उनकी जुबानी। बताएं, क्या मामला था? आप डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या बात? आज से 30 तारीख को दिन जो घटना हुई मेरे भाई के साथ, कुछ लोगों ने बुरी बेरहमी से मारा उनको और सिटी हॉस्पिटल में 2 तारीख को उनका देहांत हो गया। क्या नाम? अकील अख्तर अंसारी नाम था उनका। और इसमें हमने जो एफआईआर हुआ था मेरे भाभी के थ्रू हुआ था, 616 पे एफआईआर संख्या है। अभी तक जो है, जहाँ तक जांच का सवाल ये है कि घटनास्थल पर जो सिटी एसपी साहब एक बार गए हैं, उसके बाद से जो घटनास्थल की जो जांच होनी चाहिए थी, वो जांच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो लॉज में लड़के सब लड़ रहे थे उनसे भी क्या पूछताछ हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। 20 दिन हो चुका है इस मामले को गुजरे हुए। आज तो हम लोग ने एक आवेदन दिया है डीआईजी साहब को, और इससे पहले हमने थाना प्रभारी साहब और जो आईओ है उनसे ही मिला। उन लोगों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, लेकिन अभी इस तक जो है हत्यारा जो भी है वो कहीं किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो मैंने शक के तौर पर, शंका के तौर पर जिन लोगों के बारे में बताया था, उनसे क्या पूछताछ हुई, उन पर क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी अभी हमको किसी तरह की जानकारी नहीं है। आपने क्या शंका जताया था? क्या आपके भाई की जो मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हुई, तो आप लोगों को कुछ शक है कि किन लोगों ने ये काम को किया होगा? जो मृतक थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और हेडमास्टर थे। उनका किसी से कोई ताल्लुकात इस तरह का हमको नज़र नहीं आया, लेकिन उनके परिवार में जो उनके साला सबसे जो ज़मीनी विवाद चल रहा था वो एक जानकारी में है हम लोगों के, जिसके बारे में हमने बाज़ाब्ते थाना प्रभारी साहब को और एसएसपी साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया था। लेकिन उसके बाद जो है उस संख्या के बाद उस लोगों पे क्या बात हुई, क्या उनसे पूछताछ हुई, इसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मामले में जांच में तेज़ी आए, इसके लिए आपने डीआईजी से मिला? जी, हम लोग की इच्छा ये है कि मेरे भाई की जो हत्या हुई है इस पर सघन जांच होनी चाहिए
और इसमें हत्यारे को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न किसी तरह का कोई सामने इस तरह का बात आया है जिससे ये लग रहा हो कि जांच में कोई तेज़ी हो रही है। डीआईजी साहब से आप मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि डीएसपी साहब जो यहाँ के दरभंगा जिला के हैं उनको कहा गया है कि इस पे जो है तुरंत जो है जो घटना स्थल है और सीसीटीवी फुटेज जितना भी है या जो मोबाइल नंबर है उसकी जांच की जाए और तुरंत से तुरंत जो है इसका जो है जांच करके उद्भेदन किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर जावेद करीम हुआ। और आप जो मृतक थे उनके कौन हुए? मैं उनका भाई हूँ।